This conference will now be recorded. Okay, everyone. So please let me know if you're able to see my screen. ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने पास जो NSG है, how we can attach the NSG to entire subnet, but concept is okay for us. हमारा concept clear है, but practical के केस में we should know about the procedure to add network security group with our what we can say that with our subnet mask या जो subnet हमने तैयार किया है. Open our portal and we just need to create one VNet. Actually, I deleted the VNet, that's why I'm unable to show you in existing VNet. एक VNet क्रिएट करते हैं और उस VNet के अंदर आई एम गोइंग टू ऐड फ्यू रिसोर्सेज या फिर यहाँ पे एक VNet अवेलेबल है, इसी में हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे अटैच करते हैं. क्लास WP के नाम से हमने एक VNet तैयार कर रखा है और यहाँ पे कुछ सबनेट्स भी हैं, लाइक एज वी आर एबल टू फाइंड वन सबनेट. और इस सबनेट के अंदर टोटल 251 आईपी एड्रेस अवेलेबल है. आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऐड द नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप. ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम कैसे नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप को अटैच करने का काम करें. So what I'm going to do, you need to verify the location of your VNet या जो हमने VNet तैयार किया है उसका लोकेशन क्या है, और उसी लोकेशन के अंदर हम अपना एक NSG तैयार करेंगे एंड देन विल ऐड द सेम NSG टू द सबनेट. ईस्ट एशिया में हमने तैयार किया है AVD क्लास, इसका रिसोर्स ग्रुप है. लोकेशन इज ईस्ट एशिया और दैट्स इट. ये हमारे पास रिक्वायरमेंट है. आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट वन नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप. आप टाइप करेंगे यहाँ पे NSG नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स. यू शुड क्रिएट योर ऑन NSG. आप अपना खुद का एक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करेंगे एंड ऐड द सर्विसेज एज पर योर रिक्वायरमेंट. जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जिस तरीके की सर्विस आप इसमें अटैच करना चाहते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं. लेट मी क्रिएट वन NSG विद नेम ऑफ क्लास AVD और यहाँ पे हम ट्रेनिंग NSG. ठीक है, यहाँ पे हम ट्रेनिंग NSG ईस्ट एशिया के अंदर हमने क्रिएट किया है. तो यू मस्ट नीड टू क्रिएट द चूज सेम लोकेशन ताकि आप मैप करा सको एंड लेट्स क्रिएट इट. Now our network security group is ready to use. I'm just going to uh, edit it. Like editing के केस में हमें क्या करना पड़ेगा? We just need to add इनबाउंड एंड आउटबाउंड. हमें क्या करना है इसमें अपने नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर इनबाउंड एंड आउटबाउंड की सर्विसेज को अटैच करने का काम करना है. Sorry, unfortunately we created a, application security group. Class NSG and location should be East Asia and create it.
Now, NSG is okay, ready to use. Let me open it and try to make a changes with the inbound and outbound, because you know that by default जब आप नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करते हैं तो उसमें कोई भी पोर्ट, कोई भी लॉजिकल पोर्ट आपका एडिट नहीं रहता. अगर हम यहाँ पे इनबाउंड पे क्लिक करें, सो सी इंटायर 65,000 पोर्ट्स आर डिनाइड. इट मीन्स दैट इस एनएसजी को अगर आप किसी सिस्टम के साथ अटैच करते हैं, किसी वर्चुअल मशीन के साथ अटैच करते हैं, तो उस केस में you are unable to manage or you are unable to access any services from the computer. उस वर्चुअल मशीन में कोई भी सर्विस को आप मैनेज नहीं कर पाएंगे. So what you need to do, you must need to add few inbound port और कुछ outbound port को हम ऐड करते हैं. Inbound port में हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं like 3389 custom करके 3389. Priority we have already discussed about the priority. इसको हमने किया अटैच. एज इट इज आउटबाउंड में अगर आपको कोई टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, so you can add into the outbound services as well. I'm not going to make any changes क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है to just allow it to our subnet. आपने सबनेट क्रिएट कर रखा है पहले से. दिस इज आवर वर्चुअल नेटवर्क. अंडर द वर्चुअल नेटवर्क वी जस्ट नीड टू क्लिक सबनेट. सबनेट की प्रॉपर्टीज को अगर ध्यान से देखेंगे हम, this is our subnet and you just need to select your NSG that you created. अब देखिए दूसरा ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है नेट गेटवे के जस्ट बाद. यहाँ पे आपको क्लास NSG का ऑप्शन दिखाई पड़ गया. आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है और सेव कर देना है. जो NSG आपने बनाया विद नेम ऑफ क्लास NSG का, वो डायरेक्टली आपके वर्चुअल नेटवर्क के सबनेट के साथ अटैच हो चुका है. इट मीन्स दैट जितनी भी चेंजेस आपने किए हैं अपने उस NSG के केस में, वो सारे के सारे चेंजेस आपके इस पार्ट के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा. इज दैट ओके? ठीक है. एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है. आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद नेक्स्ट पॉइंट. एक डाउट था सर. हाँ जी. सर हम लोग जैसे बीनेट पेयरिंग पेयरिंग करते हैं उसमें हम लोग को खाली वन साइड कॉन्फ़िगर करना ना, बोथ साइड में तो कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना पड़ता ना. नहीं नहीं जैसे नहीं, ओनली राउटिंग के वन. केस में क्या है कि हम ओनली लोग को वन दोनों. साइड. ओके ओके ओके. आप कोई सा भी वीनेट तैयार कर रहे हैं, ग्लोबल वीनेट तैयार कर रहे हैं, लोकल वीनेट तैयार कर रहे हैं, दोनों के केस में, ठीक है, दोनों के केस में हमें केवल और केवल एक ही तरह वीनेट पेयरिंग को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा. चलो ये हो गया अपने पास डिटेल रिलेटेड टू द वीनेट और वीनेट पेयरिंग के अंदर. अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, विच इज रियली इंपॉर्टेंट. इंटरव्यूअर विल आस्क यू क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस पॉइंट. सो हम कोशिश करेंगे कि जितने भी कंटेंट्स होते हैं नेटवर्किंग के केस में, उन सब के बारे में बात करें. तो अगला टॉपिक जो हमने प्लान किया है, विच इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, आई एम टॉकिंग अबाउट द DNS services. Guys, I hope you all of you are aware about the DNS. What do you think about the DNS? What is DNS in single word? How we can describe about the DNS? डोमेन नेम सिस्टम है सर, हम लोग करने के लिए यूज आईपी एड्रेस होस्ट नेम टू आईपी एड्रेस. Okay, name to IP, IP to name. We can say that it is applicable to resolve the name. Name को resolve करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, या right? Great. Azure networking के टॉपिक पे I'm going to help you to understand about the DNS management over a Azure portal. पहले बेस समझते हैं और उसके बाद फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे. Our responsibility to manage DNS over a Azure portal. So we should know about the all components related to the DNS. Components related to the DNS in the sense like Pehla, what is DNS? You should know about. Second, we'll discuss about types of DNS. Types of DNS.
Then we'll discuss about the configure DNS. Then we'll talk about DNS troubleshooting. ये अपने पास एजेंडा है रिलेटेड टू द डीएनएस मैनेजमेंट विद एज्योर नेटवर्किंग। एज्योर के केस में हम किस तरीके से चीजों को मैनेज करेंगे, डीएनएस को मैनेज करेंगे, ये सभी पॉइंट है। So I think we good with the DNS. What is DNS? क्या होता है? You know very well about the work of DNS is basically help us to resolve the name. Let's take an example. यहाँ पे अपने पास एक आपने वेबसाइट होस्ट की है, like this is Google, or you know that you are trying to open the google.com. कहीं बैकएंड में गूगल ने अपना सर्वर स्टैब्लिश कर रखा है और उस सर्वर के ऊपर अपनी वेबसाइट को होस्ट कर रखा है। सो यू नो दैट जो सिस्टम है ना, उस सिस्टम की एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस होगी, पब्लिक आईपी एड्रेस होगी 175.10.100. एनीथिंग लाइक 10। वेबसाइट का जो नेम है वो आपने मेंशन किया है google.com। जब आप अपने बेस मशीन पे इस आईपी एड्रेस, इस पर्टिकुलर नेम को टाइप करते हैं ब्राउजर के ऊपर, सो कंप्यूटर डोंट नो अबाउट google.com। कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ पब्लिक आईपी एड्रेस को जानता है, क्योंकि पब्लिक आईपी एड्रेस डिजिटली आपने सिस्टम के अंदर सेव कर रखी है। सो द वर्क ऑफ डीएनएस, इनके बीच में डीएनएस रोल प्ले करता है, right? Because we know about the website and computer know only about the IP address. तो हमारे लिए ये IP को क्या करता है, IP एड्रेस को हमारे लिए नेम में चेंज करता है, और डीएनएस सॉरी सर्वर के लिए ये नेम को आईपी में चेंज करता है, वाइस वर्सा। फॉर यूजर इट विल चेंज आईपी एड्रेस टू नेम, और फॉर कंप्यूटर और सर्वर, वेब सर्वर जो इस्टेब्लिश किया है, उसके लिए क्या करता है, हमारे नेम को आईपी एड्रेस में मैप करने का काम करता है, या बोल सकते हो ट्रांसलेट करने का काम करता है। इज दैट ओके? नेक्स्ट, वन मोर पॉइंट जस्ट वांटेड टू ऐड। अगर हम बात करें डीएनएस के टाइप्स की, तो यस, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी शुड नो अबाउट द टाइप्स ऑफ डीएनएस। कितने तरीके के डीएनएस होते हैं, किस तरीके से इनको यूज किया जाता है, मैनेज किया जाता है, वी शुड नो अबाउट एवरीथिंग। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ डीएनएस की बात करें, तो टाइप्स ऑफ डीएनएस के केस में विच इज कैटेगराइज इन टू डिफरेंट पार्ट, पब्लिक डीएनएस बोल सकते हैं, और दूसरा है प्राइवेट डीएनएस। दोनों में डिफरेंस क्या है, किस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं, वो अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। पब्लिक डीएनएस एंड प्राइवेट डीएनएस, एज पर द नेम सजेस्ट, public DNS always represent your web server, mail server, any kind of game or application that you hosted. For public DNS we have to buy domain name, जो आप domain name purchase करते हैं ना, which is considered as a public DNS from domain registrar or from domain providers। मल्टीपल प्रोवाइडर्स हैं मार्केट में जिनसे आप डोमेन को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा अपने पास है प्राइवेट डीएनएस। वी कैन सेट अप प्राइवेट डीएनएस, वी कैन सेट अप प्राइवेट डीएनएस with the help of सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस एक्टिव डायरेक्टरी। जो आप विंडोज सर्वर के केस में एक्टिव डायरेक्टरी वगैरह इंस्टॉल करते हैं ना, आ, आ, उन उस पर्टिकुलर सर्वर के ऊपर आप क्या करेंगे, प्राइवेट डीएनएस को इस्टेब्लिश करते हैं। यूसेज क्या है दोनों का, वी शुड नो अबाउट द यूसेज ऑफ दीज डोमेन कंट्रोलर्स। सो इसका जो यूसेज है, एज वी डिस्कस्ड, होस्ट वेबसाइट। आप कोई भी वेबसाइट होस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए यू आर प्लानिंग टू होस्ट गेम, जो आप
वर्ल्ड वाइड गेम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, या फिर आप कोई ईमेल सर्वर को लॉन्च करना चाहते हैं, या फिर आप अपना खुद का एक एप्लीकेशन सर्वर लॉन्च करना चाहते हैं, दैट टाइम you always proceed and purchase which types of domain? Public domain, GoDaddy, HostGator, Namecheap, है ना, या Hostinger, ये सभी जो है रजिस्ट्रार की तरह काम करते हैं. मीन्स दे विल गिव अस अ स्पेस टू बाय अ डोमेन एज पर योर व्हाट वी कैन से, एज पर योर बिजनेस नेम. जो भी बिजनेस आप तैयार करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप परचेज कर सकते हैं. अब बात आती है प्राइवेट डीएनएस की. तो प्राइवेट डीएनएस का क्या है? टू कंट्रोल मल्टीपल क्लाइंट पीसी. मल्टीपल क्लाइंट पीसी हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए आप डीएनएस का इस्तेमाल करते हैं प्राइवेट. प्लस होस्ट वेबसाइट आर एप्लीकेशन फॉर इंट्रासाइट. अगर आप इंट्रासाइट के लिए कोई भी वेबसाइट या एप्लीकेशन होस्ट करना चाहते हैं, दैट टाइम प्राइवेट डीएनएस कम इनटू द पिक्चर. अगले स्टेप की बात करें तो अगला जो पैनल है, इट इज ऑल्सो हेल्प यू convert work group based machine, work group system to domain system, domain member. Everyone, please go through the points that I mentioned. And if you feel like if you have any question or doubt, please let me know, because I'm going to give you the proper step कि कैसे इस DNS को manage किया जा सकता है. Hello. ओके सर. ठीक है, any question? चलो, let me show you the steps how we can manage the DNS. और किस तरीके से इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, इन सब के बारे में बात कर लेते हैं. डीएनएस को मैनेज करने के लिए बैक टू द पोर्टल अगेन. और जितने भी आप वीनेट तैयार कर रखे हैं, या जितनी भी वर्चुअल मशीन्स आप तैयार करते हैं, उसमें आपको एक डीएनएस का ऑप्शन दिखाई पड़ता है. राइट नाउ वी आर ऑन पेज ऑफ आवर वीनेट प्रॉपर्टी. और वीनेट की प्रॉपर्टीज पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे वी आर एबल टू फाइंड डीएनएस सर्वर. इन द डीएनएस सर्वर, unfortunately we haven't created any virtual machine, so do one thing. I'm going to create one VNet, और उस VNet के अंदर एक हम सर्वर तैयार करेंगे. उस सर्वर के अंदर हम एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस को इंस्टॉल करने का काम करेंगे. डोमेन VNet, चलो कोई नहीं, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं डोमेन VNet के नाम से. नेक्स्ट, I wanted to proceed with the IP address of 192.168.1.0/25. और इसी में हम बैस्टियन का पार्ट कंप्लीट कर लेंगे. डोमेन सबनेट 192.168.1 डॉट समथिंग 26, इसको हम दे देते हैं. 64 आईपी एड्रेस हमें असाइन हो जाएगी. एवरीथिंग इज ओके. नेक्स्ट, और इसको क्रिएट कर देते हैं. पहला स्टेप बीनेट क्रिएट करेंगे, एंड देन सेकेंड स्टेप में वी विल ऐड वन वर्चुअल मशीन, एंड देन विल डिस्कस अबाउट हाउ वी कैन मैनेज द सर्विसेज of how we can manage the services of our DNS services.
It is in progress. We have to wait for a few more minutes. Great. Our VNet is ready to use. फटाफट से हम इसके अंदर वर्चुअल मशीन ऐड करेंगे. वर्चुअल मशीन में डीएनएस कॉन्फ़िगर करेंगे और डीएनएस कॉन्फ़िगर करने के बाद वी विल प्रोसीड फॉर द Bastion सर्विस कि कैसे हम Bastion का इस्तेमाल करते हैं. No need to create more than one VNet because we have already completed the part of VNet pairing, तो multiple VNet की requirement नहीं है. अब सेम लोकेशन में जहां पे आपका VNet रन कर रहा है वहां पे आप एक मशीन क्रिएट करेंगे with server 2012 or 2016 depend upon you. So I'm going to proceed with 2016 username and password. बाकी की सारी information same रहेगी. I'm just going to add my common password. C389 enough. Let's create the virtual machine. I hope you all of you are aware about how we can establish our Active Directory domain services. AD server को कैसे establish करते हैं? Sorry, Active Directory service server operating system में कैसे establish करते हैं? I hope you all of you aware about it. Let me know guys if you have an idea about the procedure to install Active Directory services या AD install करने के लिए prerequisite क्या क्या होती है या क्या क्या prerequisite होनी चाहिए? Anyone? Yes, sir. What are the First, sir, prerequisite to install Active Directory? yeah, it's first the static IP on the server, ठीक um, है? um, specific name on the server on the domain. हम्म. After that, we can install the CVT so
जब भी हम किसी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एडी का इंस्टॉलेशन करते हैं ना, इट्स मैंडेटरी टू प्रोवाइड द प्रिफर एंड अल्टरनेट डीएनएस नेम, और कोशिश करते हैं कि उसकी आईपी एड्रेस जो है मैनुअल होनी चाहिए। बट इन केस ऑफ एज्योर, नॉट ओनली विद एज्योर, जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर्स की बात करें हम, जैसे मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर हैं अपने पास, वी हैव AWS, एज्योर, गूगल क्लाउड, ये सभी क्लाउड प्रोवाइडर, अगर आप गलती से इसमें मैनुअल आईपी एड्रेस फिलअप कर देते हैं, जैसे ये सर्वर हमने एक्सेस किया, इसमें भी ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस है, अगर आपने मैनुअल आईपी एड्रेस इसमें फिलअप किया तो इट विल इम्पैक्ट टू आवर आरडीपी। मींस जब आप आरडीपी एक्सेस करने की कोशिश करेंगे ना, तो डेफिनेटली इट विल टेक मच टाइम, और सम टाइम अगर आपने मैनुअल आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दी तो वो उस मशीन को आप आरडीपी एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। सो व्हाट यू नीड टू डू, हमने इसमें प्लान किया है कि एडी की सर्विस को इंस्टॉल करें, बट वो कैसे पॉसिबल है जब हम मैनुअल आईपी एड्रेस नहीं कॉन्फ़िगर कर पा रहे हैं? तो सो बेसिकली यू जस्ट नीड टू गो बैक टू आवर वर्चुअल मशीन्स प्रॉपर्टीज, इसका प्राइवेट आईपी एड्रेस, जो भी हमें प्राइवेट आईपी एड्रेस मिल रहा है उसको आप आइडेंटिफाई करेंगे। अपने केस में जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है 192.168.1.4, और आप जाएंगे नेटवर्किंग के पैनल पे। इन द नेटवर्किंग वी जस्ट नीड टू फाइंड मल्टीपल ऑप्शन, आप अपने इस डोमेन पे क्लिक करेंगे, इथरनेट के पोर्ट पे क्लिक करेंगे, इट विल प्रोवाइड अस अ वन ऑप्शन, डीएनएस सर्वर। आप क्या करेंगे, यहाँ पे डीएनएस सर्वर पे क्लिक करेंगे, इनहेरिट फ्रॉम वर्चुअल नेटवर्क, इसकी जगह पे कस्टम क्लिक करेंगे, और आप अपनी जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है उसको आप मैनुअली फिल कर देंगे। अल्टरनेट कुछ नहीं है, तो आप 8.8.8 ये आईपी एड्रेस मेंशन करेंगे और सेव कर देंगे कॉन्फ़िगरेशन को। मैनुअल आईपी प्रोवाइड करने के बाद आपको, बैकएंड में मैनुअल आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने के बाद वर्चुअल मशीन्स के अंदर आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। पहला स्टेप, इथरनेट कार्ड में आप मैनुअल आईपी देंगे। दूसरा स्टेप, जो आपने वीनेट बनाया है उस वीनेट की प्रॉपर्टीज ओपन करेंगे, लाइक एज अ डोमेन वीनेट, और इस वीनेट की प्रॉपर्टीज में जाकर के डीएनएस पे क्लिक करेंगे। डीएनएस पे क्लिक करने के बाद अगेन सेम स्टेप आप यूज करेंगे, 192.168.1.4, और अल्टरनेट में आप क्या मेंशन करेंगे, 8.8.8, ये आपने यहाँ पे फिल अप कर दिया। वर्चुअल नेटवर्क में क्या इसमें क्यों देना पड़ता है सर? जब आप क्लाउड पे कोई सर्वर इस्टेब्लिश करेंगे ना, एडी सर्वर इस्टेब्लिश करेंगे, सो यू नो दैट सर्वर अकेला नहीं रहेगा। दिस इज आर एज्योर पोर्टल, और इस एज्योर पोर्टल पे आपने क्या किया है, एक डोमेन कंट्रोलर इस्टेब्लिश किया है। दिस इज आवर सर्वर 2016, और इस सर्वर 2016 के अंदर आप एक एडी इंस्टॉल करेंगे विद नेम ऑफ class.com, और जब आपके पास class.com होगा ना, तो मल्टीपल क्लाइंट्स भी आप तैयार करेंगे इन फ्यूचर। n number of machines you want to establish, विंडोज 10 की, विंडोज 7 की, विंडोज 8 की, विंडोज 11 की, और ये सभी एक ही वीनेट से कनेक्टेड है। ओके, तो इन द सेंस कि ठीक है, ये सारे नेटवर्क के भी डीएनएस में ये जाके ऐड हो जाएगा। हाँ जी, ये ये पूरे अपना क्या है, दिस इज वीनेट, और वीनेट को ही आपने बता दिया कि दिस इज माई 192.168.1.4, 8.8.8, ये हमारी क्या है, डीएनएस एड्रेस है। ठीक है, अब डीएनएस एड्रेस ये प्रोवाइड करने के ऑटोमेटिकली बाद इस सर वर्चुअल लेकिन जो मशीन का, सॉरी सर लेकिन जो डोमेन मतलब मशीन हमने बनाया है, सर्वर वीएम जो बनाया है, उसमें भी डीएनएस में जाके कॉन्फ़िगर किया है हमने, ना कि उसके एनआईसी पे स्टैटिक आईपी दिया हुआ है ना। सॉरी, एक बार फिर से रिपीट करो। मैं समझ गया सर। ये आपने इसलिए आइडेंटिफाई कर दिया नेटवर्क में जाके, ये जो क्लाइंट कंप्यूटर हैं इसको भी पता चल जाए कि अगर इन फ्यूचर हमें ऐड करना हुआ क्लाइंट कंप्यूटर को एज इन डोमेन, तो इसके इसके जाके हमें डीएनएस में इसको ऐड करना पड़ता है। तो अगर हमने नेटवर्क बिल्कुल में दे दिया तो ये ऑलरेडी जाके सारे कंप्यूटर पे ऐड हो जाएगा। करेक्ट, ग्रेट। इज दैट ओके गाइस? किसी का और कोई क्वेश्चन इस पे?
सर मेरा ये तो ये क्वेश्चन था कि जो डायनेमिक क्लाइंट मशीन है, क्लाइंट वन मशीन बाय है, वन इस पे हमें प्लीज। मैनुअल एक्सेस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लाइंट मशीन पे मैनुअल आईपी जैसे नॉट रिक्वायर्ड, नो नीड टू डू दैट। अच्छा, इसमें हमें पब्लिक डीएनएस देने की जरूरत नहीं है, जैसे डीएनएस जो हमारा है सर्वर का, वो हमें देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक ले लेगा वो। आप मैनुअली मशीन में जाके नहीं देंगे, आप उसके निक कार्ड में जाके डीएनएस कॉन्फ़िगर कर दोगे, अच्छा, ठीक है ना। जैसे इस मशीन के अंदर प्रॉपर्टीज में जा करके हमने क्या किया, दिस इज आवर डोमेन कंप्यूटर, और डोमेन के निक कार्ड की प्रॉपर्टीज पे गए, यहाँ पे नेटवर्क पे क्लिक किया, एनआईसी पे क्लिक किया, एनआईसी के अंदर डीएनएस दिखाई पड़ा, और उस डीएनएस में हमने इसको बता दिया कि योर प्रिफर्ड डीएनएस इज 4 एंड अल्टरनेट डीएनएस इज 8.8.8। एज इट इज जब आप विंडोज 10 मशीन बनाओगे इन फ्यूचर, या विंडोज 11 मशीन बनाओगे इन फ्यूचर, तो उस मशीन के अंदर आप कौन सी आईपी एड्रेस देंगे, इसी प्रीफर और अल्टरनेट डीएनएस आईपी एड्रेस को असाइन करेंगे, ताकि आरडीपी में कोई इशू ना आए। इज दैट ओके, ये क्लियर? हमने टाइम सेव करने के लिए किया है सर। अगर ऐसे चाहें तो हम मैनुअली जाके भी उसके और क्लाइंट कंप्यूटर में जाके ऐड कर सकते हैं, जैसे अभी हमने सर्वर में ऐड किया। सर्वर में मैनुअली आईपी एड्रेस नहीं ऐड किया ना हमने नहीं मशीन वहाँ की पे उसमें फीचर्स में जाके हमने डीएनएस में जैसे हाँ ऐड किया, अगर और भी हाँ, हमारे क्लाइंट कंप्यूटर है तो उसमें भी जाके हम मैनुअली ऐड कर सकते हैं, बट वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा वन बाय करेक्ट वन। करेक्ट तो करेक्ट इसलिए हमने नेटवर्क में ही दे दिया सबको। डन। एंड नाउ व्हाट यू नीड टू डू, यहाँ पे सब कुछ ओके है, और अब आप क्या करेंगे, जो आरडीपी आपने एक्सेस किया है, इसमें नॉर्मल जो एडी का इंस्टॉलेशन होता है, उस नॉर्मल एडी के इंस्टॉलेशन से आप चीजों को मैनेज कर पाओगे। फाइन। सर रोल मेरा यस सर, इंस्टॉल क्वेश्चन अभी तक करना, पेंडिंग है प्रमोट सर। करना, जो भी कुछ करना वो आप कर सकते हैं। मंजित सर, हाँ जी हाँ जी। सर ये सर्वर में जो आईपी एड्रेस अभी मिला हुआ है 1.4, ये तो डायनेमिक ही मिला हुआ है ना? आईपी एड्रेस डायनेमिक है, प्राइवेट वाला, यस। है ना, तो वो तो स्टैटिक रखेंगे ना हम लोग, क्योंकि डीएनएस तो हम लोगों ने प्रोवाइड कर दी कि 1.4 ही रहने वाला है फिक्स। ठीक है, तो तो सर्वर को भी तो स्टैटिक करेंगे ना सर, वो मतलब मेरे बोलने का ये चेंज होगा या नहीं होगा? डायनेमिक में तो चेंज हो सकता है ना सर, अगर रिबूट हुआ नहीं तो? नहीं नहीं, चांस नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हमें इसको कॉन्फ़िगर करना है, स्टैटिक रखना है, तो कुछ भी नहीं करना है आपको। आप अपने वर्चुअल मशीन्स की प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, दिस इज आवर वर्चुअल मशीन प्रॉपर्टीज, और वर्चुअल मशीन प्रॉपर्टी के निक कार्ड पे गए, एनआईसी कार्ड पे इट विल गिव अस ऑप्शन रिलेटेड टू द आईपी कॉन्फ़िगरेशन। अभी इसका स्टेटस है डायनेमिक, अभी जो हमने आईपी एड्रेस असाइन कर रखी है ना, या ऑटोमेटिक जो असाइन हुई है, वो 1.4 जो है वो डायनेमिक है, राइट। आप चाहते हो कि नहीं यार, मे बी इन फ्यूचर अगर ये आईपी एड्रेस चेंज हो गई, तो डेफिनेटली इट विल इम्पैक्ट टू द अनदर होस्टिंग, या फिर और जो टास्क है उस पर ये इम्पैक्ट कर देगा। यू जस्ट नीड टू ओपन द निक कार्ड प्रॉपर्टीज, आप एनआईसी की प्रॉपर्टीज को ओपन करेंगे, और यहाँ पे आपको एक बहुत छोटा सा ऑप्शन रहेगा कि दिस इज द डायनेमिक, यू जस्ट नीड टू मेक इट स्टैटिक। इसके अलावा कोई आईपी एड्रेस आपको देनी है, वो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। वीएम की प्रॉपर्टीज में आपको नहीं जाना, आरडीपी के अंदर जाके आपको आईपी एड्रेस नहीं बदलना, जो आईपी का मैनेजमेंट है ना, वो आप नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की प्रॉपर्टी में ही जाके चेंजेस करेंगे। इज दैट ठीक है ओके? सर, यस सर। ठीक है, यहाँ पे हम इसको मैनेज कर देंगे। नेक्स्ट, लेट्स प्रोसीड फॉर द अनदर पॉइंट। अनदर स्टेप की बात करें तो कैसे होगा मैनेज। ये हो गया अपने पास डीएनएस का कॉन्सेप्ट। अब आप इस पे एक्टिव डायरेक्टरी वगैरह, डोमेन वगैरह की सर्विसेज कभी भी कैसे भी इंस्टॉल कर सकते हो। चलो वीएम की प्रॉपर्टीज पे और भी देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। वी आर एबल टू फाइंड दिस इज आवर वर्चुअल मशीन प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे आप देखिए डीएनएस नेम दिखाई पड़ रहा है। रिमेंबर, यहाँ पे हमें डीएनएस नेम दिखाई पड़ रहा है, which is not configured. Now question, why we need to configure DNS name? As we discussed before, with the help of website, with the help of website name, we are able to access the website, और साथ ही साथ अगर हम आईपी एड्रेस, उस वेबसाइट की आईपी एड्रेस हमें मालूम है, उसके साथ भी हम वेबसाइट को एक्सेस कर पाते हैं। मतलब ये कि अभी जो आपने वर्चुअल मशीन को एक्सेस किया है, ठीक है, अभी जो आपने वर्चुअल मशीन को का आरडीपी एक्सेस किया, दिस इज द वर्चुअल मशीन आरडीपी,
और ये वर्चुअल मशीन आरडीपी आपने किस पे एक्सेस किया है? विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस। आप इस पे आईपी एड्रेस के थ्रू वेबसाइट को एक्सेस किया। आई डोंट वांट टू एक्सेस द वेबसाइट विद द हेल्प ऑफ पब्लिक आईपी एड्रेस। पब्लिक हमें इसको एक्सेस करना है with the help of DNS name. So I'm just going to click on not configure, means DNS पे क्लिक करेंगे। Under the DNS it will give us a multiple option। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है। आप डायरेक्टली DNS का नेम प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपके पास DNS आपका खुद का नहीं है तो, खुद का नहीं इन द सेंस लाइक वी शुड परचेज द DNS, राइट? हमें क्या करना होता है? DNS को परचेज करने की रिक्वायरमेंट होती है। बट अभी अपने पास कोई DNS है नहीं, ना हमने कोई परचेज किया है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे centralus.cloudapp.azure.com ये फिक्स रहेगा। आपको सिर्फ यहाँ पे एक नेम प्रोवाइड कर देना है यूनिक सा। हमने दे दिया एज्योर क्लास। अब अगर आप DNS को सेव करते हैं ना, तो ये क्या बनेगा? azureclass.centralus.cloudapp.azure.com। अगर आपका खुद का डोमेन है तो इतना बड़ा डोमेन नेम रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी हम टेस्टिंग कर रहे हैं, तो आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद दिस पर्टिकुलर ऑप्शन, सेव इट। वी सक्सेसफुली सेव्ड आवर DNS इंफॉर्मेशन। एक बार पेज को रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे DNS आना चाहिए हमें। वी आर एबल टू फाइंड द DNS नेम। अब आप इसको कॉपी करेंगे और इसके थ्रू वर्चुअल मशीन को एक्सेस करने का काम करेंगे। यू कैन डू दैट। आप इस नेम के जरिए अगर आप एक्सेस करेंगे, वी कैन डू दैट। वी आर एबल टू एक्सेस द वर्चुअल मशीन थ्रू दिस पर्टिकुलर नेम। लेट मी ट्राई। एक बार हम इसमें ट्राई करने की कोशिश करते हैं। MSTSC टाइप करेंगे आप अपने विंडोज कंप्यूटर पे, और जो डोमेन नेम आपने कॉपी किया है ना, उसको पेस्ट कर दो यहाँ पे और ट्राई टू कनेक्ट। हम उसी कंप्यूटर पे हैं, राइट? तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम उसी मशीन पे रह करके उसका कम्युनिकेशन करें। ठीक है, तो आप देखिए यूजर आईडी एंड पासवर्ड आ गया। अगर आपको अपनी आईपी एड्रेस डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी है, अगर आप अपनी आईपी एड्रेस को शेयर नहीं करना चाहते हैं दूसरे के साथ, सो यू मस्ट नीड टू कॉन्फ़िगर DNS। और अगर आपका पब्लिक DNS खुद का है, विच इज रियली हेल्पफुल। You guys, you can try to access this machine with the help of DNS, not with the help of public IP address। आप ट्राई कर सकते हैं इसको इस पब्लिक DNS नेम से एक्सेस करने के लिए। एज इट इज, अगर आपने इस पे IIS सर्विस इंस्टॉल की होती, तो पब्लिक IP एड्रेस की जगह आप DNS मेंशन करते ब्राउजर पे, और ब्राउजर पे आपको वेबसाइट, उसका जो भी बैकएंड में वेबसाइट है वो दिखना स्टार्ट हो जाती। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा DNS का कॉन्सेप्ट। सर तो पब्लिक आईपी तो होगा, तो सर वो कहाँ पे देंगे? सॉरी, सर जब पब्लिक आईपी होगा तब कहाँ पे पुट करेंगे? पब्लिक IP मतलब होगा तो मतलब परचेस किया हुआ है, जैसे मेरा हम लोग का डोमेन परचेस किया हुआ है, तो हाँ जी, वहाँ पे देंगे? उसको कैसे ऐड करेंगे, राइट? आप हाँ इस हाँ, मशीन में कैसे उसको ऐड करेंगे, राइट? राइट। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आपका वर्चुअल मशीन है, वर्चुअल मशीन के DNS नेम पे आप क्लिक करोगे, या आपको उसी पेज पे ले जाएगा आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे। सो वी डोंट वांट टू प्रोसीड विद दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। आपको केवल मैप कराना है, तो मैप कराने के लिए आप क्या करेंगे? क्रिएट एलियस रिकेट। आप यहाँ पे क्या करेंगे? रिकेट को क्रिएट करेंगे। ए रिकेट आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे जोन दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन दिखाई पड़ रहा है। यू जस्ट नीड टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट योर डिटेल्स। यहाँ पे क्रिएट जोन पे क्लिक करेंगे। इट विल गिव यू ऑप्शन। सेमी लोकेशन में आपको तैयार करना है। मान लीजिए मेरे पास एक डोमेन है teachmecloud.net के नाम से, ठीक है? ये हमने नाम दे दिया आइडेंटिफिकेशन के लिए, और इसको क्रिएट कर दिया।
डन। आवर डीएनएस जो जो भी हमने नेम मेंशन किया था वो सक्सेसफुली रेडी हो चुका है। लेट मी ओपन इट। इट विल गिव यू सम रिकेट्स। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे रिकेट्स दिखाई पड़ रहे हैं। वी आर एबल टू फाइंड एनएस रिकेट और एसओए रिकेट। ऊपर देखो सर्वर नेम रिकेट दिखाई पड़ रहा है। 1 2 3 4 5 4 डिफरेंट सर्वर नेम है। चलो बैक आते हैं हम। लेट मी ट्राई टू ओपन GoDaddy, क्योंकि हमारा जो डोमेन है, मैंने जो डोमेन परचेज कर रखा है वो godaddy.com से परचेज कर रखा है। लेट मी साइन इन अवर godaddy.com डोमेन और इसको मैप कराने की कोशिश करते हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट। Give me 1 minute. Let me reset my password. This is the panel where we can manage our DNS, means जो भी आपने public domain खरीद रखा है ये वो लोकेशन है। और I'm going to open the DNS name that I mentioned। प्रोडक्ट में जाएंगे, माय प्रोडक्ट्स में, और यहाँ पे जो भी डोमेन है अपने पास teachmecloud.net.in which is available, यहाँ पे एक है teachmecloud.net। व्हाट यू नीड टू डू, आप सिंपल सा इस पे जाएंगे, मैनेज पे क्लिक करेंगे और मैनेज पे क्लिक करने के बाद इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन पेज ऑफ रिकेट, जहाँ पे आप रिकेट को मेंशन करेंगे। इन द DNS वी आर एबल टू फाइंड द रिकेट्स। आप क्लिक करेंगे नेम सर्वर पे, तो अपने पास कितने नेम सर्वर्स दिखा रहे थे यहाँ पे, 4 नेम सर्वर। सो यू शुड क्लिक ऑन चेंज नेम सर्वर और यहाँ से हर एक नेम सर्वर को करो कॉपी, नेम सर्वर 1, नेम सर्वर 2, नेम सर्वर 3, और यहाँ पे क्या करेंगे, मैनुअली पेस्ट करते जाओ। नेम सर्वर 1,
then copy and name server 2, again name server 3, और name server 4. जो डॉट है ये आपको हटाना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल नॉट अलाउ अस. सेव कर दीजिए इसको. क्लिक कंटिन्यू. I'm going to refresh the page. I know थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, maybe sometime it will impact in within 10 minutes. कभी कभी 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं इसको हाईलाइट होने में. सारे रिकॉर्ड्स हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं. आई एम जस्ट गोइंग बैक टू द डीएनएस और we have already set the entire records. पेज को रिफ्रेश करते हैं. ठीक है, everything is okay, no need to do anything. Back to virtual machines properties. सर हम लोगों ने जो रिकॉर्ड अपडेट किया है, अगर ईमेल सर्विस हमारा सेम डोमेन पे किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से चल रहा रहेगा तो वो इफेक्ट पड़ेगा ना उस पे. तो अगर आपका डोमेन कहीं पे यूटिलाइज है ना, तो डेफिनेटली इट विल इम्पैक्ट. मतलब वो सपोर्ट से फिर बात करके करना पड़ेगा उसको सॉर्ट आउट, दोनों चीज साथ में करना है. हाँ, वो रिकॉर्ड वहां पे ऐड करेंगे मैनुअली, तब आप उसमें चीजें चेंज कर पाएंगे. ओके. चलिए, डोमेन हमारा यहाँ पे ऐड हो चुका है teachmecloud.net के नाम से, बट डेफिनेटली इट विल टेक टाइम कि हाईलाइट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. क्रिकेट हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया और ये पब्लिक डोमेन है. यहाँ पे थोड़ा सा डाउट लगेगा, मीन समझने में थोड़ा सा इश्यूज हो सकते हैं, बट जब आप कोई होस्टिंग करेंगे, जैसे आने वाले टाइम पे हम अपनी वेबसाइट वगैरह होस्ट करने वाले हैं, तो वेबसाइट जब होस्ट करेंगे तो उसमें डीएनएस का जो कॉन्सेप्ट है ना, या जो डोमेन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड. वो आप आसानी से बहुत समझ पाओगे कि किस तरीके से उसका टास्क होता है, कैसे वो वर्क करता है एनवायरनमेंट में. ठीक है. Okay, sir. I hope you guys will understand about the concept of public DNS and private DNS. प्राइवेट डीएनएस के केस में हम एडी वगैरह को मैनेज करने का काम करते हैं, और पब्लिक डीएनएस क्या करता है कि आप जिसमें वेबसाइट वगैरह होस्ट कर सकते हैं टू वर्ल्ड वाइड. कहीं पे भी वेबसाइट को अगर आपको मैनेज करना है तो यू ऑलवेज प्रोसीड विद द पब्लिक आईपी, पब्लिक डीएनएस एड्रेस. सर इसका भी रिकॉर्ड अपडेट करना पड़ता है क्या डीएनएस में? किस चीज का? जैसे मान लीजिए कोई अगर मैंने पब्लिक डीएनएस पब्लिक वेबसाइट परचेज कर लिया, जैसे टीएससी के नाम से मैंने परचेज कर लिया, अगर उसको वेबसाइट हम डिप्लॉय करना चाहते हैं, ये सर्वर पे डिप्लॉय कर दिया अगर हमने, तो उसका एंट्री डीएनएस में करनी पड़ती है आउटर एक्सेस करने के लिए, एडी के सर्वर की. एडी के सर्वर की है सर. हाँ,
अगर आपको इसको वर्ल्ड वाइड मेंशन करना चाहते हैं ना, तो यू मस्ट नीड टू एंटर द रिकेड, आपको रिकेड देने की जरूरत पड़ेगी। अगर रिकॉर्ड उस पे अब ए रिकॉर्ड बनाएंगे, इसमें कौन सा रिकॉर्ड बनाएंगे? ए रिकॉर्ड बनाएंगे ना? ए रिकेड के थ्रू ना, पब्लिक आईपी एड्रेस को नेम में कन्वर्ट करने के लिए ए रिकेड। तो पब्लिक आईपी भी हमें परचेज करना होगा उसके लिए? अगर आप एक फिक्स रखना चाहते हैं तो इट्स मैंडेटरी टू परचेज ना। उसके बाद ही वो आउटर पे एक्सेस होगा, इंटरनल एक्सेस करने के लिए हमें पब्लिक आईपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो नॉर्मल नहीं, प्राइवेट आईपी से वो एक्सेस हो प्राइवेट जाएगा। प्राइवेट आईपी एड्रेस के थ्रू हो जाएगी। हमारे डोमेन में रहेगा, उसमें दिक्कत नहीं है। आउटर जाने के लिए हमें पब्लिक आईपी भी चाहिए और पब्लिक डोमेन भी चाहिए, दोनों चाहिए। दोनों चाहिए, करेक्ट। पब्लिक स्टैटिक ओके, आईपी एड्रेस। यस सर, समझ गया। हम्म, और दोनों के लिए एक रिकॉर्ड ही बनाना पड़ेगा हमें? रिकेट बनाना पड़ेगा दोनों के लिए, पब्लिक आईपी एड्रेस के लिए आपको रिकेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर, समझ गया। एनी अदर क्वेश्चन गाइस? किसी का और कोई क्वेश्चन है अभी यहाँ पे? हाँ सर, ये क्वेश्चन मैं पूछता हूँ सर, थोड़ा सा ही इससे अलग होगा। जैसे सर हम एक्टिव डायरेक्टरी बनाते हैं और डीएनएस बनाते हैं, तो एक तो एडी बना रहे हैं, उसी पे हम डीएनएस कर देते हैं, इंस्टॉलेशन कर देते हैं, तो एडी इंटीग्रेटेड डीएनएस हो जाती है। अगर अलग हमारा डीएनएस चल रहा है और एडी हम बना रहे हैं, वहां पे इंटीग्रेटेड नहीं करना चाहते हैं, तो उसका आईपी यहाँ पे डालना होगा क्या एडी के? एक बार फिर से रिपीट करो आप अपना क्वेश्चन। सर एक तो हम जैसे एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन करते हैं, तो उसी पे डीएनएस को सेलेक्ट करते हैं और इंस्टॉलेशन कर देते हैं, सेम आईपी रह जाता है उसका, जो एक्टिव डायरेक्टरी का आईपी वही हम डीएनएस का आईपी दे देते हैं। ठीक है, अगर करेक्ट हमारा करेक्ट करेक्ट। डीएनएस डीएनएस अलग सर्वर पे चल रहा है और एक्टिव डायरेक्टरी हम इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं, मगर एडी इंटीग्रेटेड नहीं करना चाहते, उसी डीएनएस को हम यूज करना चाहते हैं, तो क्या केवल हम्म, डीएनएस जो अलग चल रहा है सर्वर पे उसका आईपी अगर हम डाल देते हैं एडी के प्रॉपर्टीज में, जो डीएनएस है वहां पे मैनुअल, तो इंस्टॉलेशन ले लेगा, या इस पे भी डीएनएस चाहिए इंस्टॉलेशन करने के लिए? नहीं, मैं बता रहा हूँ। आ, पहली चीज तो बिना डीएनएस की आईपी से ना आप अपना एडी इंस्टॉल ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है सर। बिना डीएनएस की आईपी एड्रेस के आप एडी इंस्टॉल ही नहीं कर पाएंगे, राइट? आपका एडी ही बीच में ना आपको ऑप्शन दे देगा, जब आपको वो लास्ट स्टेप आता है नहीं, प्री रिक्विजिट चेक करने वाला, तो इंस्टॉल द एडी, हम्म। वहीं पे आपको वो बैक कर देगा, रेड मार्क्स आ जाएगा, एरर आ जाएगा, एंड इट विल बाय बैक टू द फर्स्ट पेज। आप ऐसा बोल सर सकते हैं, ये आपका ये जो क्वेश्चन है ना, ऐसा होगा। लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। आपने बनाया cloud.com के नाम से डोमेन, ठीक है, सर्वर 2016 पे। एडी आपने सेटअप किया और एडी के साथ मैंडेटरी है कि डीएनएस आएगा। बिना डीएनएस के आपका एडी कॉन्फ़िगर ही नहीं होगा। लेकिन आफ्टर इंस्टॉलेशन ना आप अपने डीएनएस सर्वर को ट्रांसफर कर सकते हो दूसरे कंप्यूटर पे, ठीक है? लेकिन ये इंस्टॉलेशन के बाद ही होगा। आप चाहते हो क्योंकि इस पे एडी हो जाए और इस मशीन पे डीएनएस हो जाए, इंस्टॉलेशन के बाद आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, पहले नहीं। ओके, पहले नहीं होगा? अगर डीएनएस हमारा पहले नहीं, पहले चल रहा था अच्छा, पहले नहीं होगा, एडी इंटीग्रेटेड डीएनएस करना ही पड़ेगा? मैंडेटरी है, अदरवाइज आपका एडी नहीं काम करेगा। इंस्टॉल ही नहीं कर पाएंगे, काम तो बात की बात है, इंस्टॉलेशन ही नहीं हो पाएगा कंप्लीट। अगर दूसरे वाले डीएनएस का इसके प्रॉपर्टीज में डालते हैं तो नहीं कम्युनिकेट कर पाएगा? नहीं। ठीक है, ठीक है। क्लियर? यस सर, यस। चलो ग्रेट, डीएनएस भी हमारा हो गया। अब बचा बैस्टियन, अगला टॉपिक जो है हमारा। ठीक है, अब अगला टॉपिक है हमारा बैस्टियन। सो इंपॉर्टेंट है, ये सभी को आना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद फिर हम कनेक्ट होते हैं, एंड देन शो यू द स्टेप हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर डीएन सॉरी बैस्टियन सर्विस। तब तक आप एक बार गो थ्रू कर लो जो पुराने टॉपिक्स है। कहीं पे कोई डाउट या क्वेश्चन लगता है तो उस पर हम आगे डिस्कस कर लेंगे। सो लेट्स टेक अ इसमें सर ब्रेक फॉर 15 मिनट, ओके सर, है ना? फिर उसके बाद कनेक्ट करते हैं। ठीक है। This conference will now be recorded.
साउंड नहीं आ रहा है। सर साउंड नहीं आ रहा है। नाउ कैन यू हियर मी? यस सर। यस। ठीक है, अगला जो टॉपिक है अपने पास इसमें रिलेटेड टू द नेटवर्किंग, बिकॉज वी आर स्टिल ऑन पेज ऑफ नेटवर्क। एज्यूर नेटवर्क के केस में वी शुड नो अबाउट द वन ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक Bastion। एज्यूर Bastion के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। सो एज पर द नेम सजेस्ट, the usage of Bastion is basically can help us to access our virtual machine without public IP address। अगर आप वर्चुअल मशीन को एक्सेस करना चाहते हैं बिना पब्लिक आईपी एड्रेस के जरिए, सो यू ऑलवेज प्रोसीड विद Bastion सर्विस। आप Bastion सर्विस के थ्रू इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। सो लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट। जब आप एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं ना, फॉर एग्जांपल यू क्रिएटेड वन वर्चुअल मशीन, सो एज्यूर अभी हमें 4 ऑप्शन देता है कनेक्ट करने के लिए। कनेक्ट VM यूजिंग 4 ऑप्शंस। 4 अलग अलग ऑप्शन हमें मिलते हैं टू कनेक्ट अवर वर्चुअल मशीन। कौन कौन से ऑप्शन है वो? RDP सभी को पता है, ठीक है, RDP पता है, SSH पता है, एंड it will give us option to connect Bastion, और साथ ही साथ एक नया ऑप्शन ऐड हुआ है, विंडोज एडमिन सेंटर। ये भी एक तरीके का GUI एक्सेस है आपके कंप्यूटर का, नॉट फॉर इंटायर मशीन, हर एक मशीन उसमें एक्सेस नहीं कर पाएंगे। वी आर एबल टू एक्सेस ओनली एंड ओनली व्हाट वी कैन से दैट द कॉन्फ़िगरेशन पैनल। आप कॉन्फ़िगरेशन पैनल को इससे थ्रू एक्सेस कर पाओगे। इज दैट ओके गाइस? प्लीज कंफर्म। यस सर। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं Bastion के बारे में, SSH के बारे में, एडमिन सेंटर के बारे में हम VM के पार्ट में बात करेंगे, बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ नेटवर्किंग। तो अभी हम यहाँ पे नेटवर्किंग के कंटेंट को कंप्लीट कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई विल टॉक अबाउट द Bastion मैनेजमेंट और Bastion कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्सेप्ट क्या कहता है Bastion? माइक्रोसॉफ्ट ऑलवेज सजेस्ट टू एवरी IT इंडस्ट्री कि भाई जब भी आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करो, विंडोज 10 हो, विंडोज 7 हो, विंडोज 8 हो, विंडोज सर्वर मशीन हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप तैयार करते हैं, आप इसको Bastion से कॉन्फ़िगर करेंगे, कनेक्ट करेंगे। इसका रीजन है, Bastion से कनेक्ट करने का रीजन है क्योंकि इस केस में नो पब्लिक आईपी एड्रेस रिक्वायर्ड। नो पब्लिक आईपी एड्रेस रिक्वायर्ड, पहला। दूसरा, नो NSG रिक्वायर्ड। आपको नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप भी लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल सी बात करें तो। और ये दो जो ऑप्शन हमने डिस्कस किया ना, पब्लिक आईपी एड्रेस और नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप का, विच इज रियली हार्मफुल फॉर एनी कंप्यूटर, सॉरी वर्चुअल मशीन। किसी भी वर्चुअल मशीन के लिए जो सबसे ज्यादा हार्मफुल माने गए हैं ना, एक तो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप है, आई नो वो प्रोटेक्ट करता है, बट गलती से भी अगर आपने किसी पोर्ट को ऑन छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया, तो इट विल इम्पैक्ट टू द कंप्यूटर एंड मे बी अटैकर विल हैक यू। ठीक है, सो we have already created all the prerequisite completed। हमने यहाँ पे जितनी भी prerequisite है वो complete है हमारी। I'm going to proceed for the next। यहाँ पे हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करते हैं ताकि हम चीजों को आसानी से मैनेज कर पाए।
Any question, guys? नो सर, नो क्वेश्चन। No problem. Okay, great. सर एक ठीक है, क्वेश्चन था सर। प्लीज। सर वो ये क्वेश्चन था कि अगर हम लोग पूरा एनवायरनमेंट जो क्रिएट कर रहे हैं वो पूरा क्लाउड पे रखें और उसको प्राइवेट पे चलाएं, हाँ, मतलब जो भी सेटअप है वो पूरा क्लाउड पे रहेगा और वो सब प्राइवेट पे रहेगा, बट हमारा एक ऑफिस भी है, वहाँ पर भी जो है वो लोकल सिस्टम है, तो वहाँ से भी कनेक्शन चाहिए। तो क्लाउड का जो सेटअप है वो बिल्कुल प्राइवेट रख कर ऑफिस के साथ में कनेक्टिविटी के सीन में हम लोग उसको कैसे मतलब अचीव या कनेक्ट कर सकेंगे। आप अपना सेटअप कुछ क्लाउड पे रखना चाहते हो, कुछ ऑन प्रोमाइसेस पे रखना चाहते हो, राइट? हाँ, मतलब मेरा जितना भी सेटअप रहेगा ना हाइब्रिड, वो सब क्लाउड पे हाइब्रिड। रहेगा। हाँ, हम्म, सब क्लाउड पे रहेगा, लेकिन मैं पब्लिकली जो है वो नहीं करना चाहता हूँ, तो मैंने सब कुछ इंटरनली क्लाउड पे जो कुछ है वो सब प्राइवेटली कनेक्टेड है एक दूसरे से। बट ठीक मैं है, ये चाहता हूँ कि जब यूजर्स मेरे ऑफिस में रहें तो ऑफिस से वो लोग जो है वो मीन्स उस नेटवर्क में कनेक्ट हो पाए, क्लाउड के जो प्राइवेट मैंने सब बनाया हुआ है, पब्लिक कुछ भी नहीं है। ठीक है। उसके लिए आपने लगाना पड़ेगा वीपीएन, एक वीपीएन कम्युनिकेशन कराना पड़ेगा पूरे ऑफिस के लिए, साइड टू साइड वीपीएन आएगा इसमें। आप जब ऑफिस में रहेंगे तो प्राइवेट आईपी एड्रेस के जरिए सभी मशीनों को आसानी से, या जो भी रिसोर्सेज आपने होस्ट कर रखे हैं वो सब आसानी से कनेक्ट कर पाओगे। क्लियर? ओके, यस सर। तो सो जो इन दिस वीपीएन का और केस, एक्सप्रेस रूट का जो वीपीएन का और हाँ, एक्सप्रेस रूट का सर जो आपने बताया था, तो वो हम लोग प्रैक्टिकल अभी करने वाले हैं ना उसका। आने वाले टाइम पे बिल्कुल जो कंटेंट हमने मेंशन किए वो ओके सभी प्रैक्टिकली होंगे। ठीक है, ओके ओके सर, वेट करते हैं फिर। हाँ ठीक है सर, ओके। चलो अब हम आगे आते हैं यहाँ पे बेस्टियन के लिए। कुछ भी नहीं करना, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है बेस्टियन का। अब जब आप कनेक्ट पे क्लिक करोगे ना तो इट विल प्रोवाइड यू मल्टीपल ऑप्शन। यहाँ पे देखोगे मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे टू कनेक्ट अवर वर्चुअल मशीन। 4 मोर वेज टू कनेक्ट। यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है हमें? दिस इज एज्योर पोर्टल जो अभी हमने कनेक्ट किया है, बेसिक एडमिन सेंटर, SSH, सीरियल कंसोल, और about the bastion it will also give us option of bastion. This is the bastion azure portal, bastion for basic or standard, पहला ऑप्शन। आप इस पे क्लिक करेंगे गो टू bastion पे। जिस मशीन में आपकी आईपी, जिस वीनेट में आपका वर्चुअल मशीन है ना, वो वीनेट आपके प्लस आईपी एड्रेस मींस उसमें 2 सबनेट का स्पेस होना चाहिए कम से कम। तो हमने इसको स्टैब्लिश कर रखा है, वी डोंट हैव इश्यूज, अपने पास इनफ स्पेस है, इनफ स्पेस है आईपी एड्रेस का। तो आप डायरेक्टली इसको डिप्लॉय कर सकते हैं या मैनुअल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। हम अपने केस में इसको बेस्टियन को डिप्लॉय कर रहे हैं ऑटोमेटिक। पांच से 7 मिनट टाइम लगेगा इसको डिप्लॉय होने में, और जैसे ही कंप्लीट होता है वी विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। तो अलर्ट दिया फेल्ड हुआ, फेल्ड सबमिट नोटिफिकेशन में, सॉरी, नोटिफिकेशन में कुछ अलर्ट दिया सबमिट फेल्ड एट नहीं नहीं, सबमिट। वो ठीक है, वो ऐड होता है ना फर्स्ट टाइम। तो अभी ये ग्रेड आउट है, इट मींस दैट इट इज इन प्रोग्रेस। ये बैकएंड में वर्क कैसे करता है बेस्टियन? बेस्टियन काम करता है इसके प्राइवेट स्विच पे जो बैकएंड में लगा है, वो ब्राउजर पे आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। अच्छा, ये वर्चुअल मशीन को? हाँ, तो ये भी सर बैकएंड में वीनेट में क्या कर रहा होगा ये अभी? बीनेट में एक बेस्टियन की सर्विस होती है, उस बेस्टियन सर्विस को अटैच करेगा। और फिर बेस्टियन के थ्रू हम विदाउट पब्लिक आईपी एड्रेस वी कैन इसको एक्सेस द एक्सेस कर, आरडीपी ऑफ पर्टिकुलर सर्वर मशीन। करेक्ट 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 करेक्ट।
ओके, एक्चुअली ये फेल्ड इसलिए हो रहा था क्योंकि हमने दूसरा सबनेट बनाया नहीं। तो हम ना इसी वीनेट के अंदर एक सबनेट और बना देते हैं। वैसे ऑटोमेटिक ये बना देता है, बट आई डोंट नो अभी कि इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। लेट मी ट्राई वन मोर टाइम। वीनेट एरर सबनेट इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, आपने क्या करना है ना, एज्योर जैसे ये लिखा है एज्योर बेस्टियन सबनेट, ए कैपिटल बी कैपिटल एंड देन एस कैपिटल, इसी नाम से आपको एक सबनेट बनाना है। तो यू मस्ट नीड टू क्रिएट योर ऑन सबनेट। इसी वीनेट की प्रॉपर्टीज पे जाते हैं, सबनेट्स पे जाते हैं, ऐड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं एज्योर बेस्टियन सबनेट। आईपी एड्रेस 26 है, हम पूरा उठा के इसको दे देते हैं। नो नीड टू डू एनीथिंग, सेव कर दो। दूसरा सबनेट अपने पास ऐड हो चुका है। लेट मी रिफ्रेश द पेज एंड ट्राई टू कनेक्ट अगेन। चलिए डिप्लॉय करते हैं इसको। वेट करेंगे, इट विल टेक 5 to 7 मिनट। सर ये बास्टर्न डिप्लॉयमेंट इंडिविजुअल वीएम के लिए होता है, तो मेरे पास अगर 10 वीएम है तो 10 वीएम में मेरे को मैन्युअली जाके इसको डिप्लॉय करना पड़ता है। हाँ, ये कनेक्ट करना है। बेस्टियन एक रहेगा, मल्टीपल बीएम को आपको उसमें अटैच करना पड़ेगा। ओके। आपने आपने जैसे एक अभी जैसे हम ये तैयार कर रहे हैं ना, तो एक बेस्टियन बन जाएगा और इसका बेस्टियन का नेम है एजियो डोमेन वीनेट बेस्टियन। अब इस बेस्टियन में आप कितने भी नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन को ऐड कर सकते हो। ओके सर। तो वो उसके सबनेट को सब चेंज करना पड़ेगा वर्चुअल मशीन के। सबनेट उसी में होना चाहिए ना, जिस में वीनेट, जिसमें आपका सब बेस्टियन है ना, उसी में सबनेट होना चाहिए। मतलब मैं समझा नहीं सर, नेटवर्क में होना चाहिए या फिर उसके वीनेट में उसका सबनेट में अटैच उसी के अटैच होना उसी के चाहिए?
उसी के वीनेट में आप वर्चुअल मशीन को ऐड करोगे तो सेम सबनेट का इस्तेमाल कर पाओगे। ओके, अभी हम क्या कर रहे हैं, इस डोमेन सर्वर जो मशीन बनाई है हमने, इसका वीनेट हाँ चेंज कर रहे हैं, वेस्टर्न जो नॉर्मल हमारा था उसको चेंज करके हम वेस्टर्न में ऐड कर रहे हैं। नहीं, कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बेस्टियन को ऐड कर रहे हैं ताकि अपनी वर्चुअल मशीन को हम आरडीपी की बजाय पब्लिक आईपी एड्रेस की जगह पे हम एक्सेस कर सकें थ्रू द यूआरएल, ब्राउजर के थ्रू एक्सेस कर पाए। ठीक है ठीक है सर आई थिंक एक वर्चुअल मशीन और बना के इसको देख सकते हैं क्या कि जब बेस्टियन डिप्लॉय हो जाएगा, अभी ये डिप्लॉय हो रहा है ऑलरेडी क्रिएटेड एक मशीन के लिए और एक ही सिंगल नेटवर्क है, मतलब वीनेट है, ठीक है। तो एक और जब मशीन जब बनेगा तो उसमें हम लोग मतलब ये कैसे काम करेगा, अगर सर आप बना के दिखा देंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, दोनों ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं, पहले एक रेडी हो जाए। ओके सर, थैंक यू। This conference will now be recorded. चलो, बेस्टिन इज रेडी टू यूज। 10 से 15 मिनट का टाइम लग जाता है बेस्टिन तैयार करने में, और ये आपको डायरेक्टली इसी पेज पे ना यूजर आईडी और पासवर्ड का ऑप्शन दे देगा। तो यूजर आईडी हमारा है वेब और पासवर्ड हम दे देते हैं। ऑथेंटिकेशन टाइप में दो ऑप्शन मिल जाएंगे, आप वॉल्ट से भी कर सकते हैं और पासवर्ड से भी कर सकते हैं। तो अभी हम पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। वर्चुअल मशीन हमने सक्सेसफुली इसका GUI एक्सेस कर लिया है। अगर आप इसका पब्लिक आईपी एड्रेस रिमूव करना चाहते हैं सो यू कैन डू दैट, आपके ऊपर डिपेंड करता है।
आप NSG रिमूव करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पे हमने किसी भी पब्लिक आईपी एड्रेस का इस्तेमाल नहीं किया, वर्चुअल मशीन हमारी रनिंग है, ब्राउजर के थ्रू एक्सेस किया है क्योंकि बेस्टियन हमें ऑप्शन देता है टू कनेक्ट अवर वर्चुअल मशीन थ्रू द वेब ब्राउजर। Is that okay about the Bastion service? Please confirm. अगर हमें किसी को शेयर करना हुआ सर तो एक्टिव डायरेक्टरी के जरिए शेयर करेंगे, एडी का यूजर तैयार होगा, इस वर्चुअल मशीन को IAM के साथ मैप करेंगे और उसको यूजर आईडी पासवर्ड देंगे। बंदा portal.azure.com ओपन करेगा और उस पे अपने उस यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन कराएगा। लॉगिन कराने के बाद आप सेम यूजर आईडी पासवर्ड से वो बेस्टियन के जरिए एक्सेस कर पाएगा, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। ओके इज दैट क्लियर? तो थोड़ा सा सिक्योरिटी बढ़ाई गई है इसमें, okay. वर्चुअल मशीन की सिक्योर बनाने के लिए ये मेथड का इस्तेमाल किया गया है कि ठीक है, बिना एडी की परमिशन के हम किसी भी यूजर को, किसी भी बंदे को अपना आईपी वर्चुअल मशीन असाइन नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे। Okay. एनी अदर क्वेश्चन गाइस? सर इसको एक बार फिर से एक्सेस करके बताएंगे सर, ये कैसे एक्सेस? आई मीन कि मतलब जो पोर्टल पे आ सकेगा वही एक्सेस कर पाएगा, ऐसा है? जो पोर्टल पे आएगा वही एक्सेस कर पाएगा, बाहर से कोई चांस नहीं है, इसका कोई यूआरएल वगैरह नहीं जनरेट होता। अब जैसे यहाँ पे वीएम है, क्योंकि बेस्टियन का ऑप्शन पोर्टल दे रहा है, वर्चुअल मशीन तो दिया नहीं। ये हमारा पोर्टल है, वीएम पे क्लिक किया हमने और वीएम पे क्लिक करने के बाद इसके ओवरव्यू पे गए, वर्चुअल मशीन के ओवरव्यू पे गए और इट विल गिव अस ऑप्शन ऑफ कनेक्ट। कनेक्ट ऑप्शन प्रोवाइड करेगा। कनेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देन यू विल फाइंड द बेस्टियन ना। अब आपको यहाँ पे बेस्टियन का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। अब आप क्या करेंगे, गो टू द बेस्टियन करेंगे, पहले से कॉन्फ़िगर कर रखा है हमने, तो यहाँ पे डायरेक्टली यूजर आईडी पासवर्ड मांगेगा, आप डायरेक्टली अपना यूजर आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे और कनेक्ट करा लेंगे। ये दूसरे पेज पे आपको वर्चुअल मशीन का एक्सेस दे देगा। इट मींस दैट अगर आप किसी यूजर के साथ शेयर करना चाहते हैं इस वर्चुअल मशीन को, तो क्या करना पड़ेगा हमें, वी नीड टू क्रिएट अ एक्टिव डायरेक्टरी अकाउंट यूजर, बनाना पड़ेगा। हाँ, और उसके ऊपर असाइन कर देंगे हम इसको। इज दैट ओके? यस सर, इस मशीन को पब्लिक आईपी असाइन नहीं है। हटा देते हैं, पब्लिक आईपी तो पहले से थी ना, तो हम इसकी आईपी एड्रेस जाके हटा देते हैं प्रॉपर्टीज में जाके, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो आपका एक्सेस है वो एक्सेस ही रहेगा। आई एम गोइंग टू रिमूव द पब्लिक आईपी एड्रेस। सर बेस्टियन की प्राइसिंग इसके पब्लिक आईपी से ज्यादा होगी क्या? नहीं 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 नहीं, बेस्टियन की आईपी प्राइसिंग पब्लिक आईपी से कम है। ओके बेस्टियन प्राइवेट पे कॉन्फ़िगर किया गया है ना, आपका जो सबनेट है वो प्राइवेट आईपी एड्रेस है, तो उसका बहुत मैनवर्ड सा चार्ज है। ओके सर। नीचे अनटिक कर देंगे तो। एक्चुअली अनचेक देखा जाए करने तो वो का आता अभी भी है। जो पोर्टल का जो अपना यूजर है ना, उसी से एक्सेस हो रहा है ना वो बेस्टियन में। हम्म। ओके, जब तक अपना पोर्टल पे आएगा तो ये तो लिखा है एक्सेस नहीं कर एसोसिएट सकते। पब्लिक आईपी, इसको अनचेक कर देंगे तो हट जाएगा ये। हम्म। पब्लिक आईपी एड्रेस इसका रिमूव हो चुका है एंड
कोई फर्क नहीं पड़ा, वर्चुअल मशीन पे आप इसको एज इट इज एक्सेस कर पा रहे हो। ठीक है सर, इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो और क्लियर होगा। आप एक दो वर्चुअल मशीन इसमें ऐड करके प्रैक्टिकल करोगे ना तो और क्वेश्चंस आएंगे, और बाकी के जो क्वेश्चन है वो मतलब हेल्पफुल होंगे कि इन केस अगर किसी इंटरव्यूअर ने, डेफिनेटली इससे नेटवर्किंग से तो क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। सो मेक श्योर कि हमें अच्छा खासा आइडिया है अबाउट द नेटवर्किंग पार्ट। सेम वीनेट में इज हमने दैट जो ओके सिलेक्ट गाइस? किया अब न्यू वर्चुअल मशीन, यस सर, जो अभी वर्चुअल मशीन हमने जो वीनेट में लिया है, अगर हम न्यू वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हैं तो उस टाइम में 2 सबनेट शो होंगे वहाँ पे। हाँ जी बिल्कुल, 2 सबनेट में से कौन सा सबनेट हमें चूज करना है सर? बेस्टियन वाला वीएम जो के हमने अभी सबनेट। क्रिएट किया पहले? अरे नहीं, बेस्टियन तो बेस्टियन के लिए है ना, उसमें हम वीएम नहीं रखेंगे, हम अपने सबनेट में रखेंगे। ओके सर। सर ये वे तो बहुत सिक्योर है, जैसे कि अगर नॉर्मल मतलब जो एनवायरनमेंट है अपना लोकल पे, अगर हम लोगों को सारे यूजर्स को ब्राउज़र के थ्रू ही एक्सेस कराना है मशीन, ताकि वो लोकल सिस्टम पे कोई डेटा ना ले सके, और जो भी काम करे वो हमारा सब उन लोगों के क्लाउड वर्चुअल मशीन में जो है वो सेव हो, और वो एक्सेस भी कर सके जहाँ से चाहे वहाँ से, तो उस केस में सर मतलब कैसा सेटअप बनाएंगे कि ये अचीव हो, मतलब ये चीज़। आई थिंक मैंने क्वेश्चन सही से नहीं किया। ऑन प्रोमाइसिस मशीन एक्सेस करने की बात कर रहे हो? हाँ सर, मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ सर समझाने की। जैसे कि एक ऑफिस है, उसमें 10 यूज़र है, उनके पास में 10 लैपटॉप है, ठीक है, और ठीक हम है। उन 10 यूज़र को चाहते हैं कि ये जो हम ब्राउज़र में इन लोगों ने एक्सेस, अभी ब्राउज़र में हम लोगों ने बेस्टियन के थ्रू एक्सेस किया, तो अगर वो सारे लोगों को इसी तरीके से वीएम का एक्सेस हम लोगों को देना है, ताकि वो जो भी काम करे वो सब कुछ उस मशीन में ही रहे और क्लाउड पे भी रहे, जैसे कि मतलब मल्टीपल कॉपीज अगर वीएम की बन रही है तो वो ज़्यादा सिक्योर भी रहेगा, और वो लोग अपने लोकल सिस्टम पे भी ले नहीं सकेंगे, और जहाँ से चाहे ठीक वहाँ है। से एक्सेस भी कर सकेंगे। तो हम्म। ये वाला सेटअप अगर हम लोगों को बनाना होगा तो मतलब मतलब आइडियली हम लोग किस तरीके से इसको अचीव कर सकेंगे, क्योंकि ये तो जब तक पोर्टल पे नहीं आएंगे जब तक एक्सेस नहीं कर सकेंगे, मतलब वो यूजर्स जो 10 यूजर्स है लोकल। हाँ, इसका रिप्लाई स्टार्टिंग में ही हमने दिया था ना, सेमी क्वेश्चन का, कि आपको एडी का यूजर बनाना पड़ेगा। एडी के यूजर को आप आईएम के जरिए इसको असाइन करेंगे, और फिर उस बंदे को जिसको वर्चुअल मशीन का एक्सेस देना है अपने एडी यूजर आईडी पासवर्ड को शेयर कर देंगे, सिंपल। सर जो आईएएम से जो एक्सेस देता है ये हम लोग कवर करेंगे इसको? ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, कर चुके हैं। ओके। स्टोरेज शेयर करके देखा, वीएम शेयर करके देखा हमने। हाँ ओके ओके सर आईएम ओके। तो बेसिक वाला पार्ट था ना स्टार्टिंग में। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हम्म। तो अभी जो पॉइंट टू साइट वाले में, साइट टू साइट वाले में सर, अगर पॉइंट टू साइट वाले में मैंने देखा था, नहीं, बीपीएन तो के टाइम उसमें पे क्या ये है? क्वेश्चन, बीपीएन के टाइम पे अभी कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है बाकी लोगों का। अभी हमने बीपीएन के बारे में डिस्कस नहीं किया, पॉइंट टू साइट और साइट टू पॉइंट का कोई मतलब नहीं बनेगा ना। वी डोंट हैव अ सेटअप, हम प्रूव भी नहीं कर पाएंगे ना। नहीं, बस ऐसे लॉजिकली समझना था सर। हाँ, बाकी के लिए परेशानी ना हो जाए, लॉजिकली तो हम समझ लेंगे। ठीक है, ठीक है मुकुल। है ना, क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट हैं, सिर्फ पॉइंट टू साइट से नहीं काम चलेगा, उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट हमें आने चाहिए। तो नो वरी अबाउट इट, इसका प्रैक्टिकल देखेंगे, बट जो कंटेंट हम डेली बेसिस पे करते हैं ना वो हमें परफेक्ट होना चाहिए, वो हमें अच्छे से आना चाहिए। जैसे अभी हमने इम्प्लीमेंट किया, जो भी प्रैक्टिकल किया आज, कल हमने जो प्रैक्टिकल किए थे, ये परफेक्ट होने चाहिए। आने वाले जो टॉपिक है उनकी हेडेक नहीं रखनी है आपको। ठीक है, आप लिस्ट बना के रख लो कि ये भी होना है, ये भी होना है, ये भी हमें प्रैक्टिकली चाहिए, वो आप अपनी तरफ से लिस्ट बना के रख लो। बट
हम फोकस किस पे करेंगे, जो कंटेंट हम कर रहे हैं अभी, क्योंकि वो फिर कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, फिर हम हैं यहाँ पे, बातें हम आगे की कर रहे हैं, आई डोंट थिंक इट विल ओके वर्क। ओके हम्म। चलो, और कोई क्वेश्चन, कोई डाउट किसी का, प्लीज। सर वो नया वीएम क्रिएट करके दिखाने की बात कर रहे थे, कहते हैं कि एक बार अगर सेम ही मेथड है, जिसको उसमें कुछ डिफरेंट नहीं है, सेम ही मेथड अच्छा है। जैसे हमने वीएम क्रिएट किया था उसको बेस्टियन में, वैसे नई वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे ना, तो वो बेस्टियन एग्जिस्टिंग में डिप्लॉय हो जाएगी और आप एक्सेस कर पाओगे। ओके सर ठीक है, तो अभी उसका कोई अभी कितने डिफरेंट, वेस्टर्न ने कितने आईपी कंज्यूम किए उस सबनेट से सर अभी? बेस्टियन में अभी टोटल आईपी एड्रेस एक कंज्यूम हुई है, क्योंकि एक ही वर्चुअल मशीन है, और रिमेनिंग वर्चुअल मशीन वर्चुअल 64 आईपी एड्रेस है अपने पास अवेलेबल। ओके 64 में तो, एक हमने कंज्यूम कर ली, बाकी के आईपी एड्रेस बची है। तो जब नया क्रिएट करेंगे तो उसमें ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल मिलेगा हमें बेस्टियन का, करेक्ट, राइट? करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। ओके, थैंक यू। चलो एक बार सर गो थ्रू हमारा कर लो। हाँ, सर आज का एजेंडा क्या था हमारा? हम कुछ और कर रहे थे ना आज, क्या कर रहे थे? मतलब साइट एसएस आईएसएस सर्विस इंस्टॉल करके हम उसको पब्लिकली एक्सेस कर रहे थे उसको। हाँ, वो एनएसजी का पार्ट था। अच्छा हाँ ओके दो टॉपिक हुए हैं, एनएसजी हुआ है आपका, बेस्टियन हुआ है। सेम हुआ है। यस सर। ठीक है, एक बार गो थ्रू कर लेना, रिकॉर्डिंग देख लेना, जहाँ पे कोई डाउट आता है ना, फिर वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके ओके एवरीवन, सो विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग, और आप इसमें चेक कर लेना, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करके देखना, बाकी जो कोई इशू होता है वो हम नेक्स्ट देखेंगे। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।